हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का पी के स्टडी 2.0 में। चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 12th क्लास का हिंदी का क्वेश्चन। देखिए, हम लोग कई वीडियो में लगातार जो है कि हिंदी को ही देख रहे हैं। इसका कारण यह है फ्रेंड्स कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको कि हिंदी को देख के डर लगता है। उनको लगता है कि हिंदी भारी सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम आप लोगों को हिंदी में ऐसा मजबूत बना देना चाहते हैं कि हिंदी से आसान कुछ भी नहीं लगे, सभी विषयों से आसान आपको हिंदी लगने लगे। इसलिए हम लगातार हिंदी को लेके चल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और देखिए, हम हाथों से आंसर तैयार करके लाए हैं और शॉर्टकट में सटीक आंसर है, अपने हिसाब से अपने शब्दों में आंसर है। तो अगर आप लोग एक बार वीडियो को ध्यान से देख लें और समझ जाएं तो आसानी से आप सभी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। इस वीडियो में भी 5 क्वेश्चन देखेंगे। यह सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। कई वर्षों में यह सारा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को हम अपने से खुद से तैयार करके आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम को बर्बाद न करते हुए बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। देखिए समझिए, आप लोग कह रहा है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो देखिए, जो यह कहानी पढ़े होंगे, भगत सिंह से रिलेटेड जो भी पढ़े होंगे, उन सभी को अच्छी तरीक़ा से याद होगा। तो इसलिए हम आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सबसे पहले अपने बुक को पढ़िए। एक बार अगर आप लोग बुक को पूरा पढ़ लेते हैं, चाहे कहानी हो, कविता हो, निबंध हो, लेख हो, कुछ भी हो, अगर आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन देखते ही आपका मन में क्या होता है, आंसर आने लगता है। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग कुछ पढ़ते लिखते तो हैं नहीं, आ जाते हैं डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए, और इसीलिए आप लोगों को आंसर समझ में नहीं आता है और आप लोगों को परेशानी होती है। तो चलिए, इसलिए हम आप लोगों से बार बार कहते हैं सबसे पहले आप लोग पढ़िए। अगर कोई कहानी आप लोग पढ़ लिए हैं और उस कहानी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग उसका जवाब दे सकते हैं। और देखिए, हमेशा किसी भी क्वेश्चन का जवाब अपने शब्दों में दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि किताबी भाषा का यूज मत कीजिए। आप अपने शब्दों में अगर उत्तर देंगे तो जो आपका कॉपी जांच करने वाले जो होंगे उन्हें भी लगेगा कि हाँ, स्टूडेंट पढ़ा है और सीखा है, तो वह आपको दिल खोल के नंबर देंगे। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बताइए आप लोग, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो चलिए, क्रांतिकारी, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है। देखिए, क्रांतिकारी भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई मृत्यु दंड को सुंदर मृत्यु कहा है। देखिए, भगत सिंह कौन थे? सभी को पता है कि भगत सिंह कौन थे। भगत सिंह एक क्रांतिकारी वीर थे। कह रहा है क्रांतिकारी भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई मृत्यु को क्या है, मृत्यु दंड को सुंदर मृत्यु कहा है। देखिए, कह रहा है भगत सिंह इस संदर्भ में कहते हैं कि जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो उस समय क्या होना चाहिए। देखिए, भगत सिंह कहते हैं देश सेवा के बदले दी गई मृत्यु दंड को सुंदर मृत्यु कहते हैं। कौन? भगत सिंह। और भगत सिंह इस संदर्भ में कहते हैं कि जब देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो उस समय व्यक्तियों को अपने भाग को भुला देना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, जिस समय देश के भाग का निर्णय हो रहा हो तो उस समय व्यक्तियों को अपने भाग को भुला देना चाहिए। इसी द्वंद्व इच्छा के साथ भगत सिंह कहते हैं जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो, देखिए क्या कह रहे हैं, समझिए आप लोग, कह रहे हैं इसी द्वंद्व इच्छा के साथ भगत सिंह कहते हैं कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दी जाए, वह मृत्यु भगत सिंह के लिए सुंदर होगी।
समझिए आप लोग, भगत सिंह कह रहे हैं देश सेवा के बदले दी गई मृत्यु दंड क्या है, सबसे सुंदर मृत्यु है। और भगत सिंह का कहना है कि जब क्या हो, देश का क्या हो, देखिए क्या कह रहा है जब देश का भाग का निर्णय हो रहा हो तो उस समय व्यक्तियों को अपने भाग को भुला देना चाहिए। और इसी द्वंद इच्छा के साथ भगत सिंह यह भी कहना चाह रहे हैं जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो क्या हो, हमें फांसी दे दी जाए, वह मृत्यु भगत सिंह के लिए सुंदर होगी। आप लोग समझ गए। देखिए हम अपने शब्दों में ज़्यादातर कोशिश किए हैं उस प्रकार से आंसर लिखने का ताकि आप लोग खुद से भी लिख पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि जो शब्द हम लिखे हैं यही शब्द आप भी लिखिए, आप अपने हिसाब से अपने शब्दों में आंसर दीजिए। हम ज़्यादातर अपने शब्दों में आंसर देने का प्रयास किए हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस भी भाई को या बहन को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा वह फिर से वीडियो को प्ले कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह कौन थे, बताइए लहना सिंह कौन थे। देखिए जो यह कहानी पढ़े होंगे सबको याद होगा। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है, क्या है, लहना सिंह उसने कहा था कहानी, 12th क्लास का हिंदी में उसने कहा था कहानी जो है उस कहानी का क्या है, नायक है लहना सिंह। कह रहा है अंग्रेज शासित भारत और जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने जाता है लहना सिंह ब्रिटिश शासित भारत। देखिए इतना को आप लोग फिर से समझिए, हम फिर से बता रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आपका ज़्यादा टाइम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम बार बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, और रिपीट इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाए और आप इसका आंसर लिख पाएँ। कह रहा है लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। अंग्रेज शासित भारत, जब अंग्रेज़ों का शासन चलता था भारत पे, और जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने जाता है लहना सिंह ब्रिटिश शासित भारत, यानी ब्रिटिश सरकार का जो है कि शासन जब भारत पे थे उस समय क्या होता है, जर्मनी से लहना सिंह ब्रिटिश सरकार की तरफ से क्या करता है, युद्ध लड़ने जाता है। और कह रहा है ब्रिटिश शासित भारत के सिख राइफल 77 के जमादार पद पर था। उसने अपने कर्तव्य और निष्ठा से युद्ध लड़ते हैं। बचपन में दी गई वादे को लहना सिंह नहीं भूलते हैं और सूबेदार हजारा सिंह और उनके बेटे बोधा सिंह की रक्षा करते हैं। बजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखिए समझिए आप लोग, कह रहा है लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। अंग्रेज शासित भारत और जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ने जाता है लहना सिंह ब्रिटिश शासित भारत के क्या थे, भारत के सिख राइफल 77 के जमादार पद पर थे। उसने अपने कर्तव्य और निष्ठा से युद्ध लड़ते हैं। कह रहा है बचपन में दी गई वादे को लहना सिंह नहीं भूलते हैं और सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह की रक्षा करते हैं। और लास्ट में क्या होता है, लहना सिंह बजीरा सिंह की गोद में क्या हो जाती है, लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग समझ गए, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। लहना सिंह जब हमारा भारत गुलाम था तो भारत के तरफ से जर्मनी से युद्ध लड़ने जाते हैं और लहना सिंह अपने बचपन में दिए गए वादे और क्या करते हैं, वादे को नहीं भूलते हैं, अपनी निष्ठा से ईमानदारी से युद्ध लड़ते हैं। सूबेदार क्या है, सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे बोधा सिंह की रक्षा करते हैं और लास्ट में बजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग समझ गए। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मालती के घर का वातावरण कैसा था, बताइए मालती के घर का वातावरण कैसा था। जो पढ़े होंगे डॉक्टर साहब, मालती के हस्बैंड क्या थे, डॉक्टर थे।
याद होगा आप लोगों को, जो पढ़े होंगे, जो यह कहानी पढ़े हैं वह सभी कमेंट में बताइएगा हमको। यस लिख के, जो नहीं पढ़े होंगे वह नो लिख के कमेंट कीजिएगा। कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, देखते हैं कितने आदमी पढ़ते हैं मन से। चलिए, कह रहा है, मालती के घर का वातावरण एक उदासीन दिनचर्या से घिरा हुआ था। क्या था? मालती का घर का वातावरण एक उदास दिनचर्या से घिरा हुआ था। कह रहा है, डॉक्टर पति का नियम समय पर अस्पताल जाना, लौट कर आना, पुनः वापस जाना था। उनके जो पति थे डॉक्टर, उनका क्या था? उनका नियम था समय पर अस्पताल जाना, लौट कर आना, पुनः वापस जाना था। मालती अपने, क्या कर रहा है, बच्चों की देखभाल करना तथा घर की काम करते करते क्या हो जाती थी। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते, देखिए समझिए आप लोग। कह रहा है, समय पर अस्पताल जाना, लौट कर आना, पुनः वापस जाना था। उनका पति का जो है नियम था अस्पताल जाना, समय पे वापस आना, पुनः फिर जाना। अब कह रहा है, मालती अपने बच्चों की देखभाल करना तथा घर की काम करते करते 11 बज जाते थे। रोज मालती की दिनचर्या बन गई थी। उसकी जीवन एक घोर निराश की तरह, क्या था? निराश की तरह था। समझिए आप लोग, फिर से समझिए। क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण कैसा था? तो देखिए, मालती के घर का वातावरण एक उदास दिनचर्या से घिरा हुआ था। डॉक्टर पति का नियम समय पर अस्पताल जाना, लौटकर वापस आना, पुनः वापस जाना था। मालती अपने बच्चों की देखभाल करती थी और घर का काम करते करते उनका 11 बज जाता था। क्या होता था? 11 बज जाता था। और फिर क्या हुआ था? मालती की दिनचर्या बन गई थी। उसकी जीवन एक घोर निराश की तरह, क्या थे? निराश की तरह थी। समझ गए आप लोग? आप लोग अपने शब्दों में भी आंसर लिख सकते हैं। हम अपने शब्दों में ज़्यादातर शॉर्ट में आंसर लिखने का प्रयास किए हैं। अगर आप लोगों का लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आएगा तो इतना आंसर आपके लिए काफ़ी है। अगर दीर्घ उत्तरीय में लिखने के लिए कहेगा तो आप इसमें और जोड़ सकते हैं और अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वही, उन्हीं सभी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, आपके बीच लेके आ रहे हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ताकि अगर इस बार के एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से क्या कर सकें, इसका आंसर लिख पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, हम तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मेहनत आप हमारे लिए भी कीजिए। बस अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और आपके दोस्त भी आपके तरह यहाँ से पढ़ पाएंगे और हमारा भी लाभ हो जाएगा। तो आप लोग हेल्प कीजिएगा। तो चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? देखिए, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? देखिए आंसर देखिए, मानक और सिपाही एक दूसरे को मारने का कारण यह था कि मानक अंग्रेज की तरफ से क्या था, युद्ध करता था और दुश्मन के पक्ष अनेकों सिपाही, देखिए समझिए आप लोग, कह रहा है मानक और सिपाही का एक दूसरे को मारने का जो कारण है, कारण यह था कि मानक अंग्रेज की तरफ से क्या करता था, युद्ध करता था और दुश्मन के पक्ष अनेकों सिपाही को मार देता है। कह रहा है, मानक की माँ विष्णी अपना क्या कर रहा है, सपना देख रही थी। मानक सिपाही को गोली मारकर घायल कर दिया था। वह सिपाही को क्या कर रहा है, मारने के लिए दौड़ता है। देखिए एक दिन क्या होता है, उनकी माँ, मानक, फिर समझिए,
मानक और सिपाही को जो है एक दूसरे को मारने के लिए इसलिए चाहते थे क्योंकि मानक जो था अंग्रेज़ के तरफ से युद्ध लड़ता था और कई सिपाहियों को मार देता है। क्या होता है? कई सिपाहियों को मार देता है। मानक की माँ बिस्नी क्या होता है? मानक की माँ बिस्नी सपना देख रही थी कि मानक सिपाही को गोली मारकर घायल कर दिया था। वह सिपाही को मारने के लिए दौड़ता है। मानक दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के गोद में छिप जाता है। वह सिपाही मानक के घर आकर मानक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बिस्नी क्या होती है? देखिए कह रहा है उनकी माँ सपना देख रही थी, लेकिन क्या होता है तब तक जो है मानक दौड़ते दौड़ते आकर क्या होता है अपनी माँ के गोद में छिप जाता है और वह सिपाही मानक के घर आकर मानक को मारने की कोशिश करता है। देखिए आप लोग जितना बड़ा इसको बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं। फिलहाल हम इसका जो है कि दीर्घ उत्तरीय टाइप में इसका आंसर लेकर आए हैं। आप चाहे तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि अंग्रेज़ के तरफ से मानक युद्ध लड़ता था और इसलिए मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहता था। तो आप लोग इस तरह से शॉर्टकट में आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम दीर्घ उत्तरीय टाइप का आंसर लेकर आए हैं ताकि अगर दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि यह क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में ही आंसर लिखने के लिए पूछा जाएगा। तो बिस्नी मानक को मारने क्या होता है मारने की कोशिश करता है, लेकिन बिस्नी मानक को मारने नहीं देती है और बिस्नी कहती है मानक मेरा एकमात्र ही सहारा है, इसे अभी बहनों की शादी करना है, इसे अभी मार 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 सकता है तू, सिपाही कहता है। देखिए बिस्नी जो है मानक की माँ कहता है सिपाही को इसे मत मारो, यह मेरा एकमात्र सहारा है, इकलौता बेटा है, इसको अभी क्या अपनी बहनों की शादी करना है। क्या कहना है? शादी करना है, इसे अभी मार सकता है तू, सिपाही कहता है देख तेरे लड़के मुझे मार मार कर कैसी हालत की है, मेरी माँ रोते रोते पागल हो गई है। देखिए सिपाही जो है मानक की माँ बिस्नी को कहता है कि देख तेरी बेटा मुझे मार मार कर मेरी क्या हालत कर दी है और मेरी माँ क्या हो गई है? रोते रोते पागल हो गई है। क्या कह रहा है? मेरी माँ रोते रोते क्या हो गई है? देखिए रोते रोते पागल हो गई है और मेरी पत्नी के पेट में 6 महीना का बच्चा पल रहा है, अगर मैं मर गया तो वह विधवा हो जाएगी और बच्चा भी क्या होगा? मर जाएगी, बच्चा भी मर जाएगा। इतनी बात होते ही क्या होता है? नींद खुल जाती है। देखिए समझिए आप लोग क्या होता है, एक बार फिर हम आप लोगों को शॉर्टकट में पढ़ देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। क्वेश्चन था मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। देखिए मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना इसलिए चाहते थे, यह कारण था कि मानक अंग्रेज़ों की ओर से क्या होता था? युद्ध लड़ता था और क्या होता है? दुश्मन के पक्ष अनेकों सिपाही को मार देता है। मानक की माँ बिस्नी सपना देख रही थी, मानक सिपाही को गोली मारकर घायल कर दिया था। वह सिपाही को मारने के लिए दौड़ता है। मानक दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के गोद में छिप जाता है। वह सिपाही मानक के घर आकर मानक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बिस्नी कौन है? देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि बिस्नी कौन है, तो बिस्नी मानक की माँ है। तो कह रहा है लेकिन बिस्नी मानक को मारने नहीं देती है और बिस्नी कहती है मानक मेरा एकमात्र ही सहारा है, इसे अभी बहनों की शादी करना है, इसे अभी मार सकता है तू। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, इसे अभी तू नहीं मार सकता है, ऐसा होना चाहिए। सिपाही कहता है देख तेरे लड़के मुझे मार मार कर कैसी हालत कर दी है, मेरी माँ रोते रोते पागल हो गई है और मेरी पत्नी के पेट में 6 महीना का बच्चा पल रहा है, अगर मैं मर गया तो वह क्या होगा? विधवा हो जाएगी और बच्चा भी
मर जाएगा। इतनी बात होते ही क्या होती है, नींद खुल जाती है। तो चलिए समझ गए आप लोग, हम पूरा विस्तार से आपको आंसर बता दिए हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो आज का वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन देखें और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह सारा क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष पूछा गया है। तो इसलिए देखिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और एक बार अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो हम अपने शब्दों में, अपनी भाषा में आंसर अपने हाथों से तैयार करके लाए हैं। तो आपको उस प्रकार से समझ में आ जाएगा कि आप अपने शब्दों में भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।